हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सीमा दे रखी है x अग्रसर है 0 पे और फलन दे रखा है 6 की घात x माइनस में 3 की घात x माइनस में 2 की घात x प्लस 1 बटा में x की घात 2। इस पूरे का मान क्या होगा हमें ये बताना है और चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग सीमा के अंदर सीमा निकालने के लिए एक नियम बता देते हैं जिसको एल हॉस्पिटल नियम बोलते हैं। एल हॉस्पिटल नियम, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी बोल देते हैं। तो ये नियम कब लगता है, देखो समझ लो। जब भी अपने पास सीमा लगी हो, जैसे लिमिट एक्स अग्रसर हो एक की तरफ, और यहाँ पे जैसे मैं बोलूं कि एफ एक्स ऊपर है और जी एक्स नीचे है, और यहाँ पे सीमा का जैसे भी मान रखेंगे तो या तो 0/0 रूप बने या फिर अनंत बटा अनंत रूप बने। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एल हॉस्पिटल नियम का उपयोग करेंगे। ये दो रूप बनेंगे तभी हम लोग इस नियम का उपयोग करेंगे। और ये नियम क्या कहता है कि ऊपर अपने पास अंश का अवकलन कर दो और हर का अवकलन कर दो। ठीक है, तो एफ डेस एक्स आ जाएगा और जी डेस एक्स आ जाएगा, मतलब अलग अलग अवकलन करेंगे। और ये अवकलन तब तक होता रहेगा जब तक ये अनिर्धारित रूप हट नहीं जाता। ठीक है, और जब अनिर्धारित रूप हट जाता है तब हम लोग लिमिट का मान सीधा ही रख देंगे इसमें। तो अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमने सवाल में दिया गया है, लिमिट एक्स अग्रसर है 0 की तरफ, अंश में दे रखा है 6 की घात एक्स माइनस में 3 की घात एक्स, और ये अपने पास दे रखा है माइनस में 2 की घात एक्स प्लस में 1, और नीचे कितना दे रखा है, नीचे अपने पास x की घात 2 दे रखा है। और ये पूरा मैं लिमिट का मान y के बराबर मान लेता हूं। अब जैसे ही मैं देखो x बराबर 0 रखता हूं ना, तो ये अपने पास देखो क्या बनता है, 1 माइनस में 1 माइनस 1 प्लस 1, और नीचे अपने पास 0, मतलब कुल मिला के 0/0 रूप बन रहा है जैसे ही मैं सीमा का मान रखता हूं। तो अब यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल नियम का उपयोग कर सकता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पे एल एच नियम लगाने पर, एलएच नियम लगाएंगे। और देखो कितनी बार लगाएंगे वो भी मैं बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये नीचे वाले हर को 0 बना रहा है, तो अगर मैं पहली बार अवकलन करूंगा तो 2x बनेगा, और दूसरी बार अवकलन करूंगा तो ये 2 बन जाएगा, मतलब x वाला पद यहाँ पे विलुप्त हो जाएगा। और अब 0 रखने पर नीचे हर में 0 नहीं बनेगा। तो इसमें देखो क्या करेंगे, y बराबर में ये बन जाएगा लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे। और हम लोग जानते हैं x की 1 की घात x का अवकलन करते हैं तो ये 1 की घात x तो इसी तरह आता है, और साथ ही साथ ln a भी आ जाता है, तो ln 6 आ जाएगा। इसी तरह माइनस में 3 की घात x का करेंगे तो 3 की घात x गुणा में ln 3 बन जाएगा। माइनस में 2 की घात x का करेंगे तो 2 की घात x गुणा में ln 2 बन जाएगा, और 1 का तो 0 बन जाएगा। और अब देखो x स्क्वायर का 2x बन जाएगा। ये तो एक बार हो गया। अभी भी देखो हम लोग इसमें 0 रखेंगे ना तो 0/0 रूप बन रहा है, तो एक बार और इसमें LH नियम लगाना पड़ेगा। तो लिखते हैं y बराबर में लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, एक बार फिर से इसमें LH नियम लगाएंगे। तो देखो ln 6, ये तो अपने पास एक अचर पद है, 6 की घात x का करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 की घात x ln 6, और ln 6 पहले से है तो कुल मिला के ln 6 की घात 2 बन जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे भी देख लेते हैं, माइनस में 3 की घात x गुणा में ln 3 पूरे की घात 2 बन जाएगी। इसी तरह माइनस में 2 की घात x गुणा में ln 2 की घात 3 बन जाएगी, सॉरी 2 की घात 2 बन जाएगी, और नीचे अपने पास जो 2x था उसका 2 हो जाएगा। अब सीधा ही देखो हम लोग लिमिट का मान रख सकते हैं, और यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, जब मैं x बराबर 0 रखूंगा ऊपर तो ये अपने पास 6 की घात 0 मतलब 1 बन जाएगा, और ln 6 पूरे की घात 2 बन जाएगा। माइनस में यहाँ पे देखो ये भी 3 की घात 0 मतलब 1 बन जाएगा, और ये ln 3 पूरे की घात 2 बन जाएगा। माइनस में 2 की घात 0, इसको मैं 1 कह सकता हूँ सीधा ही। और फिर बाकी क्या रह गया, ln 2 की घात 2, तो 1 गुणा में ln 2 की घात 2, और नीचे क्या है, नीचे अपने पास 2 है। इसको आगे मैं सरल कर देता हूं। तो देखो अपने पास ln 6 को क्या लिख सकते हैं, इसमें लघु गुणक का प्रयोग करते हैं, और ln 6 को ln 3 गुणा 2 कह सकते हैं, और अंदर गुणा में राशि है तो इनको जोड़ में लिख सकते हैं। तो ln 3 प्लस में ln 2 इस तरह से लिख सकते हैं, इस पूरे की घात 2 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे ln 3 इस पूरे की घात 2 बन जाएगा, माइनस में ln 2 इस पूरे की घात 2 बन जाएगा। नीचे अपने पास 2 शेष है ही। अब देखो उसके बाद में यहाँ पे a प्लस बी पूरे का वर्ग, तो मतलब a का वर्ग, तो ln 3 पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस b का वर्ग मतलब ln 2 पूरे का वर्ग हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस में 2ab मतलब 2 गुणा में ln 2 गुणा में ln 3, और माइनस में यहाँ पे पहले से ही है ln 3 पूरे का वर्ग माइनस में ln 2 पूरे का वर्ग,
ठीक है। और नीचे अपने पास कितना है, नीचे अपने पास 2 है। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो देखो यहाँ पे ln 3 का वर्ग और ln 2 का वर्ग ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे 2 ln 2 गुणा ln 3 रह गया, जो कि नीचे वाले 2 से कटेगा, और कुल मिला के अपने पास y का मान किसके बराबर आ जाएगा, ln 2 गुणा में ln 3 के बराबर, ln 3 के बराबर ये आ जाएगा। अब देख लेते हैं ln 2 गुणा में ln 3 कौन से विकल्प में आ रहा है, तो देखो ln 2 गुणा में ln 3 ये अपने पास ln को मतलब लोग भी बोल सकते हैं जिसके आधार अपने पास ये होता है, तो ये इसको मैं कह सकता हूँ कि ln 3 गुणा में ln 2 भी कह सकते हैं इसको, तो तीसरा विकल्प मतलब सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।